वक्फ में बदलाव की आहट जैसे ही सुनाई दी, पूरे विपक्ष ने इसे लेकर हंगामा किया। संसद में जब यह बिल आया तो आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने इसका विरोध किया और इसी विरोध के बाद इस बिल को जेपीसी के पास भेजने का फैसला कर लिया गया। बड़ा सवाल यह है कि वक्फ को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, जो संशोधन यानी कि बदलाव की बात की जा रही है, उन संशोधनों की जरूरत है क्या और इन संशोधनों से बदल क्या जाएगा जो अभी ठीक नहीं चल रहा है, जो दावा किया जा रहा है। 10 साल के मोदी सरकार के शासन के बाद इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी और जो दावे वक्फ को लेकर किए जाते हैं कि रेलवे और सेना के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। इस जमीन का क्या हो रहा है, इससे मुसलमानों का क्या भला हो रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस के नेता शाकिर अली हमारे साथ हैं। समझते हैं इनसे कि भाई वक्फ को लेकर इतना जो बवाल मचा हुआ है कि इसके पीछे की वजह क्या है, विवाद क्या है। पहले मैं शादाब भी आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं उत्तराखंड में। तो इस बदलाव की जरूरत क्या थी, सरकार जो लेकर आई है, थोड़ा सा आसान शब्दों में पहले उसे समझा देते हैं कि अब तक सिस्टम क्या था जो चल रहा था और जो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं इससे क्या ऐसा बदल जाएगा कि सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा जो दावा सरकार करती है। देखिए, वक्फ बोर्ड, सिंपल लैंग्वेज में अगर वक्फ बोर्ड को समझा जाए, वक्फ बोर्ड एक संपत्ति है जिसको दान में दिया जाता है और वो दान इसलिए दिया जाता है जिससे गरीबों के काम आ सके। 1400 साल पहले हमारे नबी मोहम्मद साहब ने अपने एक बाग को ख़रीदा और उस बाग को ख़रीद के ये कहा कि इससे जो आमद होगी वो गरीबों के काम आए। उसमें कहीं मुसलमानों की भी नहीं था, वो ये था कि गरीबों की मदद के लिए एक लाइन खींची गई। तो मुस्लिम उसी परंपरा को निभाते हुए अपनी प्रॉपर्टी को दान करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अगर हमसे दुनिया में कोई पाप हुआ है तो हमारे मरने के बाद जब हमारी प्रॉपर्टी किसी गरीब के, किसी मजलूम की, किसी बेवा के काम आएगी तो उसका जो पुण्य होगा उससे हमारे जो पाप अगर हमसे कोई हो गया होगा तो उसमें ईश्वर हमें उसके लिए माफ़ी दे देगा। एक सोच के साथ आदमी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है। अब सवाल ये कि संशोधन तो लगातार वक्फ में एक्ट में हुए, 1913 में हुआ, 1923 में हुआ, 1954 में हुआ, लगातार तब से अब तक लगातार चले आए। लेकिन इस बार अगर वक्फ में संशोधन की बात आई तो हमने देखा कि तमाम मुस्लिम लीडर, ओवैसी साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम रहनुमा सब के सब आपा पीटने लगे। पता नहीं क्या हो जाएगा भाई, अभी तक इतने अमेंडमेंट हो गए, एक और हो जाएगा तो कौन सी दिक्कत आ रही। असल में परेशानी इस बात की है कि ये लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अगर ऐसा कर देगी तो कुछ बड़ा भवंडर हो जाएगा। जो डर की पॉलिटिक्स हमेशा कांग्रेस या अन्य तथाकथित सेक्युलर दल करते हैं कि एनआरसी आएगा तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यूसीसी आएगा तो आपकी सारी आज़ादी छिन जाएगी और वक्फ एक्ट आ जाएगा तो मस्जिदों को हटा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। ये जो डर का वातावरण और डर का खेल है, इस खेल के ऊपर ही चल रही हैं ये पॉलिटिकल पार्टियां। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब जो वक्फ है, वक्फ की लाइन तो इतनी इजी है कि आप जिनके लिए दान कर रहे हैं तो उनके लिए फायदा हो जाए। अब आप लगातार ये बता रहे हैं कि भाई इतने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति, इतनी एकड़ भूमि, इतने लाख करोड़ की संपत्ति। आपको ये भी समझना पड़ेगा, इतने लाख करोड़ की संपत्ति है तो इस संपत्ति से ये तो जरूर हुआ होगा कि गरीबों के लिए शेल्टर होम्स बने होंगे, ये जरूर हुआ होगा कि गरीबों के लिए जो बेसहारा हैं उनके सहारा देने के लिए मुफ्त आवास दिए गए होंगे। इसका मतलब ये जरूर हुआ होगा कि जो यतीम बच्चे हैं, जो जिनका कोई नहीं है, उनके लिए अनाथालय, यतीम खाने बने होंगे। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल्स बने होंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनी होंगी जहां वो गरीब पढ़ सकें। लेकिन मुझे तो 70 सालों में कहीं दिखाई नहीं दिया कि कुछ बड़ा बना हो, कुछ बेहतर हुआ हो मुसलमानों के लिए। सिर्फ ये पता चला कि हाँ वक्फ की ज़मीन है और कुछ नेता और कुछ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, कुछ वक्फ माफिया, कुछ वक्फ अधिकारी मिलकर इस संपदा को लूट रहे हैं। हमारे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देवभूमि उत्तराखंड में हमारे यहाँ 200 बीघा ज़मीन जो वक्फ की गई थी, उसके ऊपर अकबर अहमद डंपी, जो यूथ कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, जो पूर्व सांसद हैं, उनका 200 बीघे ज़मीन पे कब्जा और उस पर रिसोर्ट बनाया हुआ, शानदार रिसोर्ट। इसलिए दी थी लोगों ने
इसलिए वक्फ की जाती है कि उस पर आप अपना हक जता दो। हमने 1 दर्जन से ज्यादा धाराओं में उन पर मुकदमा किया, जिसमें 420 धारा भी शामिल। दूसरे सांसद, उनका नाम सईदुज्जमा, वो मुझे से सांसद रहे, वो भी वक्फ की जमीन कलियर में दबाए बैठे थे। धारा 54 का नोटिस जारी किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की, वो जमीन उनसे छुड़ाई। खुद मुस्लिम धर्मगुरु पीरान कलियर दरगाह साबिर पाक का आस्थाना, और दुनिया में विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, लोग वहां मांगने आते हैं, और जो वहां के सबसे बड़े मौलाना हैं, जो अपने आप को सज्जादा कहते हैं, गद्दी नशीन कहते हैं, उन्होंने, उनके बड़े कहते थे हमारे बदन के कपड़े भी दरगाह साबिर पाक की अमानत है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के साथ सेटिंग गेटिंग की, और जो वहां की संपत्ति थी सारी दरगाह साबिर पाक की, सब अपने नाम दर्ज करा ली। वक्फ बोर्ड के अधिकारी मिले और मुकदमा चलता रहा, आपस में जानबूझ के वक्फ बोर्ड हारता रहा, सेटिंग गेटिंग चलती रही और उनके नाम पे दर्ज कर दी। जो सैकड़ों साल से जहां मेला लगता आया है, आज वो भूमि भी उनके नाम पे चली गई। यानी कि दरगाह साबिर पाक को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, और जब उनके खिलाफ कोई बोलता है तो कहते हैं हाँ मत बोलना, अपने धर्मगुरुओं के खिलाफ नहीं बोलते, अपने आलिमों के खिलाफ नहीं बोलते। भाई एक बात बताओ, सच नहीं बोले क्या? कहते हैं हम अपने नाम के आगे साबरी लगाते हैं, हम कहते हैं हम साबिर पाक के दीवाने हैं, चाहने वाले हैं, और खुलेआम नंगा नाच हो रहा है और हम खामोश रह जाएं। ये जुल्म नहीं है क्या? कमाल की बात ये हो रही है कि लूटने वाले आज मातम जो कर रहे हैं ना, जितने ये सारे के सारे मुतवल्ली, ये कहीं ना कहीं किसी वक्फ से जुड़े हुए लोग हैं जो ड्रामा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जिसका फायदा आवाम को मिलना था वो फायदा हम ले रहे हैं। ऐसा ना हो वो फायदा आवाम को मिल जाए। आवाज वो उठा रहे हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारा फायदा कहीं छिन न जाए। शाकिर अली साहब, देखिए बड़ी अच्छी बातें करी शादाब साहब ने, और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूँ इस बात से कि घर सजाने की तसव्वुर तो बहुत बात की है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत एक बहुत बड़ा नक्शा है। इस नक्शे में किसी अमुक जाति कभी मंदिर ट्रस्ट के पीछे लग जाएं, कभी वहाँ मंदिरों से सोना गायब कर दें, कभी किसी का फंड गायब कर दें, कभी रिजर्व बैंक का पैसा गायब कर दें, और इस तरह की चोर सरकार, जो बेबुनियाद सरकार, आदमखोर सरकार, महिला विरोधी सरकार आज सिर्फ मुसलमान से लग रहा है। इस मुसलमान के खिलाफ चल के ही तो उनका ये दुर्दशा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाई इतने अच्छे लोग हैं, इतने सहनशीलता उनके अंदर है कि उन्होंने देखा कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। अभी हमारे भाई, हमारे साथी सहारनपुर की बात कर रहे थे, वहाँ रुड़की की बात कर रहे हैं, वहाँ ऐसा ऐसा कब्जा हुआ है, लेकिन इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा जो चार बच्चों की जो वहां निर्मम हत्या की गई छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग के द्वारा। कहां जा रहे हैं? वहां बुलडोजर का पेट्रोल खत्म हो गया। आपको पहले मुद्दा बदल देते हैं। इंसान रहेगा तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसी जिला से रिलेटेड बात है, इसलिए मैं बता रहा हूं, जानकारी ये भी मैं ये कह रहा हूं कि वक्त में किए जा रहे बदलावों से नुकसान क्या होगा। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन मैं एक सच्चा इंसान भी हूं, मैं इंसानियत की बात भी करना पसंद करता हूं। वक्त में बदलाव से क्या नुकसान होगा मुसलमानों का, सवाल ये है। विरोध की कोई आपसे कहा, शाकिर साहब ने, बिल्कुल आपकी बात मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं फिर बोलिएगा, मैं ये कह रहा हूं हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति जिस कौम के पास है ना, उनके बच्चों के हाथ में, यही तो परेशानी है भाजपा सरकार की, यही परेशानी है, बिल्कुल परेशानी है, यही परेशानी है। का हक मार के बैठ रहे हो आप लोग, दोस्तों को नहीं दे रहा है, ये कांग्रेस दिख रहा है अदानी और अंबानी को नहीं दे पा रहे हैं। मुझे पता है जिसने रेलवे बेच दिया, जो देश की संपत्ति बेच दी, रेलवे बेच दिया, जिसने एयरलाइन बेच दिया, वो वक्त की संपत्ति लेना चाह रहा है। खा लिया, छोड़ दे इन्हें। ठीक, एक चोरी के लिए छोड़ दे वक्त को आपकी। एक शाकिर जी, अगर आप ये नहीं बता पाएंगे कि मुसलमानों को नुकसान क्या होगा वक्फ में बदलाव से, तो ऐसा लगेगा जैसे विपक्ष जो है वो हवा में तीर चलाने की कोशिश कर रहा है। ये वक्त सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए ना। मैं बता दूं, ये वक्त की संपत्ति बचा के मुसलमानों को जो स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, मजबूत करना चाह रहे हैं, ये बेशर्म लोगों को लखनऊ नहीं दिख रहा था जहां मुसलमानों को बेघर कर रहे थे, बेघर कर रहे थे। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या लेना देना? इस पर वक्फ का क्या लेना देना है? इल्लीगल कब्जा करके बनाई गई जमीन और वक्फ के बीच का क्या लेना देना है? मैंने शुरू में कहा कि देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, इन्हें सिर्फ मतलब है 3 तलाक से, इन्हें मतलब है वक्फ बोर्ड से, इन्हें सिर्फ मुसलमानों से रिलेटेड चीजों से मतलब है। एक सेकंड मेरे सवाल वो ये कह रहे हैं कि भाई प्राथमिकता कुछ भी हो सकती है, वक्फ प्राथमिकता टाइमिंग इज ऑलवेज रॉन्ग। ठीक, इन्हें नेम प्लेट चाहिए, इन्हें सिर्फ मुसलमान हित में मैं रख रहा हूं। वो ये नहीं बता पाए कि भाई नुकसान क्या होगा, लेकिन आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आपकी प्राथमिकता में अचानक से मुसलमान जब आप आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप जो है वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी, विपक्ष का मानना है कि बीजेपी मतलब मुसलमानों के खिलाफ।
आपने कुकरेल के नाम पर जो है वो सब कुछ तोड़ दिया, मुसलमानों के घर, अकबर नगर लखनऊ की जो जिक्र कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको इतनी प्रेम इतना मोहब्बत उनसे थी तो उनके घर क्यों तोड़ दिया आपने, और वक्फ की जमीन लेकर क्या आपने दोस्तों में बांटना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये जो वक्फ है या मुसलमान है, ये देश का हिस्सा है और मेरी पार्टी का मानना है अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा। हम जब ये उम्मीद करते हैं कि देश को विश्व गुरु बनाएंगे तो माँ भारती के तमाम अंग सलामत रहें, माँ भारती का एक हाथ कमजोर हो जाए, ये वाला हाथ कमजोर हो जाए तो क्या हम विश्व गुरु बन पाएंगे? और चाइना आ जाए, और हम इसलिए इस हाथ चाइना भारत में आ जाए। ये फालतू बातें मत कीजिए, चाइना फालतू बात है, दम रखिए सच सुनने विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। चाइना हमारे भारत में आ चुका है, भाग रहे हैं, उसने अपना सैनिक परीक्षण शुरू कर दिया है। भाग रहे हैं ना? नहीं, अब आप चाइना पे पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर बाद पाकिस्तान पे पहुंच जाएंगे, फिर बांग्लादेश पहुंच जाएंगे, एक सवाल का मुझे नहीं रुकेंगे। एक सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा, मैं जवाब तब दूं कि शाकिर साहब को आप रोकें। नहीं ठीक है, एक बहुत सारे लोगों के मन में एक बात है कि क्या वक्फ बोर्ड के पास इतनी असीमित शक्ति है कि वो किसी जमीन पर दावा करके उसे अपना बता सकता है, और अगर आप उसे चैलेंज करना चाहें तो आप पहले वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल जिसने ऑलरेडी उस जमीन पर दावा कर रखा है वो बताएगा कि अब आपका यह दावा ठीक है कि नहीं है, और क्या रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, ये बात ठीक है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। कई बार हम ज्यादा ताकत दे देते हैं। मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूं और मैं ये कह रहा हूं कि देश के अंदर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है वो औकाफ में हुआ है, और इसलिए मैं कह रहा हूं देश के सभी वक्फ बोर्ड जितने भी प्रदेशों में हैं, देश की आजादी से लेकर आज तक जब मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, तमाम वक्फ बोर्डों की जांच होनी चाहिए, इंक्लूडिंग उत्तराखंड जहां का अध्यक्ष शादाब शम्स है। और जिसने औकाफ की जमीनों को, वक्फ की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया और इन पे लूट की, इन सब लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। लूट का क्या मेथड, तरीका क्या था, कैसे लूट होती? वही बता रहा हूं। इनका लूट का तरीका यह है, वक्फ बोर्ड खुद जानबूझ के उनके मुतवल्ली केस हारते हैं। अच्छा, वो कहते हैं आप हम पे केस करो और हम वक्फ, आपको जमीन ऊपर दिखाई देगी, आप सर्वे रिकॉर्ड में ये प्रॉपर्टीज वक्फ की चढ़ती नहीं है, और इसीलिए सरकार चाहती है कि वक्फ में चढ़ जाए, वक्फ सर्वे रिकॉर्ड में, देश के रिकॉर्ड में चढ़ जाए, लेकिन इनको लगता है कि इनके अलग वक्फ के पास जमीन कितनी है उसका कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं, पक्का रिकॉर्ड नहीं है। ये कागजों में जो दिख रहा है अंदाजा है कि कुछ 9,40,000 एकड़ जमीन है। यस, और जो ज्यादा हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं जो वक्फ में दिखाई दे रही है आपको, वो भी वक्फ में नहीं है। अच्छा। ये लोग बेच चुके उसे जमीनों को, सेटलमेंट हो गए, आपस में मिलकर वक्फ की जमीनों को लुटवा चुके। तभी मैं कह रहा हूं इसकी सीबीआई जांच हो। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए, पहले वो रिकॉर्ड में तो चढ़े, पता तो चले कि जमीन है किसकी। मैं ये कह रहा हूं वो रिकॉर्ड में जहां चढ़ती है, रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड बनता है, हाँ। उस रिकॉर्ड को वो सलामत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो लाइनअप पे अगर रिकॉर्ड रहेगा तभी वो मजा आएगा उस रिकॉर्ड का। आज हिसाब किताब देने के लिए आपके पास बहुत कुछ नहीं है। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जांच से डर क्यों रही है कांग्रेस, क्यों भाग रही है? भाई अगर आप लोग, आपके नेता ईमानदार रहे तो जांच होने दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, उन जमीनों के ऊपर एक आम आदमी, अगर मेरी बात को आपके चैनल व्यूअर्स सुन रहे होंगे, औकाफ का मतलब ये था कि आपने किसी व्यक्ति को मदद के लिए एक जमीन दी कि आप इस पर अपना घर बना लीजिए। किसी बहन का सुहाग उजड़ गया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने कहा भाई बहन आपके पास घर नहीं है, वक्फ आपको जमीन देता है, इस पे घर बनाइए, इस पे हमने घर दे दिया, आप रहिए। बच्चे बड़े हुए, बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो गए, बच्चों ने गाड़ियां ले ली, अच्छा घर बना लिया 1-1 करोड़ रुपए का। अब उस जमीन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो दूसरे किसी गरीब के काम आए, और क्योंकि आप अब एलिजिबल हो गए हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है जो ज़कात लेने के बाद अगर वो ज़कात देने का काबिल हो जाए तो फिर उसको ज़कात देनी चाहिए, उसको लेनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब वो ज़मीन छोड़ दीजिए। लेकिन आप देख लीजिए कांग्रेस के छुटभइये नेताओं ने भी औकाफ की प्रॉपर्टियों पर कब्जे करके बैठे, हमारे बाप ने किया था, हमारी हो गई, अब हम छोड़ेंगे नहीं। ये गंदगी जो हो गई है, ये जो लूट चली है, मैं कह रहा हूँ औकाफ की ज़मीनों की अगर बंदरबाट करोगे, यतीम मिस्कीन खैरात का पैसा है, ज़कात का पैसा, इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे जो इस पैसे को खाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं ये सेंटिमेंट्स वाली बात है, यहां भी हिसाब देना पड़ेगा और ऊपर वाले के यहां जाके भी हिसाब देना पड़ेगा। इस कौम के पास जिसको अरबों खरबों की संपत्ति कहते हैं, आज ये सबसे लंबी लाइनों में लगती है जब मोदी जी का मुफ्त राशन की बात आती है, क्योंकि अगर राशन नहीं मिलेगा ना मुफ्त तो घर में बच्चों को पालना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस कौम को जिसके पास हजारों करोड़ की आप बात कर रहे हैं कि इतना पैसा है, वो जब ठेली लगाता है ना, उस ठेली पे सब्जी रखने के लिए पैसे नहीं होते उस गरीब के पास, जिसके ऊपर
ऊपर दावा किया जा रहा, इतने हजार वो भी आप लोग नहीं करने देना चाहते हैं। आप लोगों की बदौलत ये दिया आपने हमें, अगर विपक्ष ये नहीं बता पाएगा, अगर विपक्ष ये नहीं बता पाएगा कि वक्फ बोर्ड में जो बदलाव किए जा रहे हैं उससे नुकसान क्या हो रहा है, तो फिर कैसे लोगों को समझ में आएगा कि आप सही बोल रहे हैं, वाकई में आप मुसलमानों के साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं वो मुसलमान विरोधी हैं, तो आपको ये साबित तो करना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड जो चल रहा है उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, और अगर जांच होती है ईमानदारी से तो होने देनी चाहिए। क्या दिक्कत है? देखिए विशाल साहब, मैं हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा इंसाफ का, न्याय का पक्षधर रहता हूं, क्योंकि हमारे पार्टी के ये संस्कार है, हम सच बोलते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते। मुझे बोलने दिया जाए, मुझे बोलने दिया जाए। वक्फ पर रही, मैं वक्त पे ही रह रहा हूं। वक्फ पर रही है। मैं बता रहा हूं कि शादाब साहब वहां के वक्फ बोर्ड के अभी अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, मालिक हैं। ये पिछले कई इतिहासों का बता रहे हैं, ये चोर है, वो डकैता है। तो आज तो 10 साल से आप जैसे सज्जन और ईमानदार लोग हैं, तो क्यों जांच नहीं करते हैं? आप तो कर रहे हैं ना, अभी इन्होंने 3 केस बताए कि हमने किन किन के ऊपर, तीनों केस इन्होंने बताई है अपने पुराने साथियों की, कांग्रेस के साथियों की। लेकिन मैं ये बता दूं, चोरी आपसे की, मैं दूसरे को चोर कैसे बता दूं? सत्ता इनकी है, तुम्हारे है तो तुम्हारे करेंगे ना। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि ये कहें कि हमारी जांच हो जाए? मैं ये कहता हूं कि संविधान के अंतर्गत इस देश में जो भी होता है, हाँ। उसके साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी है। इन्होंने बिल ला दिया, हाँ। बिल लाने के पहले कानो कान खबर नहीं दी। अब इनको जब चढ़ाई हुई, इनके ऊपर प्रेशर पड़ा, तो बैकफुट पे आने की इनकी पुरानी आदत है, ये फिर बैकफुट पर आए और इन्होंने जेपीसी बनाई है। अब देखिए उनमें क्या क्या पॉइंट्स रखा है इन्होंने, लुटेरों ने क्या क्या रखा है, जिन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, जिन्होंने रेलवे बेच दिया, फिर आप वक्त से निकल गए। नहीं, फिर आप वक्त से निकल गए करेंगे, वो अपने दोस्तों के प्रेशर में कर रहे हैं। भैया तुमने एक शाकिर जी, आप कह रहे हैं दोस्तों के प्रेशर में। आपसे पूछना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट में जो बदलाव किए जा रहे हैं उससे दोस्तों के पास जमीन कैसे चली जाएगी? मैं वही तो बताना चाह रहा हूं, कैसे जाएगी? इन्होंने आजादी दी थी ना देशवासियों के, आप लोग कश्मीर में जमीन लेंगे, अडानी ने खरीदा, सिर्फ इनके दोस्त ने खरीदा। और जब ये बिल इनका पास हो जाएगा, जब कानून बन जाएगा, तो देखिएगा वो बन नहीं पाएगा। अगर इसमें गलत है तो ये हम बनने नहीं देंगे। ये भाजपा की तानाशाही अब नहीं चलेगी, क्योंकि भाजपा को प्रभु राम ने भी निकाल दिया। एक सवाल उन्होंने बड़ा अच्छा पूछा, मुझे लगता है कल ही से लेकर आपका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि भाई आपने अपने वक्त की जांच के लिए क्यों नहीं कहा? मैंने बोला, हाँ मैं वही कह रहा हूं, आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए कि क्या आप अपने कार्यकाल में जो कुछ हुआ उसकी सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं? क्या मैं कह रहा हूं, जिस दिन से देश आजाद हुआ उस दिन से आज तक, जब मैं आपके चैनल पे खड़ा होकर बात कर रहा हूं, हाँ। आज 2024 अगस्त का महीना चल रहा है, आज तक के मेरे भी कार्यकाल की जांच इसमें कराई जाए। और मैं ये कह रहा हूं, एक भी चोर को छोड़ा ना जाए। लीजिए, ओपन चैलेंज कर रहे हैं आप। बहुत चैलेंज नहीं है, आपको ओपन चैलेंज नहीं है कि भाई अगर छुपाने के लिए कुछ होता तो सीबीआई जांच की बात थोड़ी ना करते। शादाब साहब की बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस पार्टी से ताल्लुक बात रखते हैं, साथ दीजिए ना, कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। बताइए, इनके प्रधान मुखिया ने कहा था कि स्विस बैंक से ये लाएंगे वो लाएंगे, लेकिन स्विस बैंक छोड़िए, वक्फ पर रही है ना, वक्फ विदेशों में बहुत सारा पैसा चला गया। शाकिर जी वक्फ पर रही है ना, नहीं आया आज तक। कैसे क्या न्याय करेंगे? शब्द समाप्त, ये अन्यायी लोग क्या न्याय करेंगे? ये दुराचारी। अच्छा, मैं ये पूछता हूं शादाब शम्स, ऐसे कौन से राज हैं जो खुल जाएंगे अगर सच में ये संशोधन लागू हो जाए या सच में जांच हो जाए, रिकॉर्ड पर जमीन चढ़ जाए, पता चल जाए कि जमीनें किसके पास गई, तो ऐसे कौन से राज खुल जाएंगे? आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि राज खुल जाएंगे, या अब तक जिनको फायदा हो रहा था अब उनको फायदा नहीं होगा? ऐसा क्या है? देखिए इस जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसको फायदा पहुंचाने के चक्कर में और मुस्लिम समाज का वोट बैंक मिलता रहे, एक सेटिंग गेटिंग हुई कांग्रेस के नेताओं के, कुछ मुस्लिम धर्म, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं के, जो ठेकेदार हैं कौम के, जो वक्फ माफिया हैं, जो वक्फ के मुतवल्लियों के नाम पे आगे आए, इन लोगों ने मिलके एक दूसरे के साथ गैंग बना लिया और एक दूसरे के साथ मिलके वक्फ को लूटा कि तुम मेरी शिकायत मत करो, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा, तुम मुझे मत छेड़ो, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा, अब बाकी मिल बांट के खाते रहेंगे, आवाम को क्या जाता है। मैं ये कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं, दुनिया आपके चैनल को देखती है, बहुत अच्छी टीआरपी जनतंत्र की आती है, मैं ये पूछ रहा हूं, एक आवाम के, एक आम मुसलमान से, जो बेवा बहन हो, जो यतीम बच्चे हों, जो गरीब लोग हों, और जितने चैनल पे आपके लोग देख रहे हैं उनके रिश्तेदारों तो जरूर होंगे, अगर वो गरीब नहीं होंगे, जरा पूछ लीजिए वक्फ की तरफ से कभी किसी को मदद मिली है क्या वक्फ ने कभी किसी बेसहारा का सहारा बनने की कोशिश की क्या? कभी वक्फ ने कहा कि नहीं किसी को जरूरत है? खरबों रुपए तुम्हारे पास आते हैं, एक ने बताया 12,000 करोड़ रुपए महीना की इनकम हो, अगर ईमानदारी से किराया जाए, ये माल कहां जा रहा है भाई? अगर नहीं आ रहा है तो
कहां जा रहा है बता बड़ी तो अच्छी, दीजिए। ये बहुत कौन ही खा रहा है अच्छी। सदके ज़कात का विशाल पैसा, साहब, ये तो बताना पड़ेगा। पाई पाई का हिसाब लेगी, नहीं तो ये आवाम जूतों से मारेगी कांग्रेस के नेताओं को जो लगा के बैठे हैं सदके ज़कात का पैसा खा रहे हैं। यहां भी ठुकाई होगी और ऊपर वाले के यहां भी ठुकाई जी, शाकिर, होगी। ये शाकिर। बख्शीश नहीं होगी इसमें। मैं आवेश में आके ये बोल जा रही, इन्हें पता नहीं चल रहा कि सत्ता इनकी है। पिछले 10 सालों से हिसाब 70 साल का हिसाब 2.5 साल का हिसाब लो ना, आप हिसाब 70 का दो। आओ ईमानदारी 2.5 से, साल से नहीं, आओ नहीं, ईमानदारी नहीं, से। नहीं। जेपीसी पे दादा आ गया साहब ना, चिल्लाने से ज्वाइंट सत्ता नहीं पार्लियामेंट्री मिटेगी। कमेटी को भेज मैं- दिया गया ना। शाकिर साहब सुनिए, जी। बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया, ओवैसी साहब उसमें आ गए, मसूद साहब को आपने, इमरान मसूद को उसमें रख दिया। आप ही की मर्जी से रखे जा रहे होंगे ना। अब इनसे बड़ा कोई मुसलमान मर्जी चेहरा है आपकी क्या? होगी ना। अरे भाई ओवैसी सुनिए साहब ना। तो आपके हैं, मैं कैसी बताओ, बात कर रहे हैं? इमरान मसूद आपके नहीं है? इमरान मसूद बिल्कुल हमारे हैं। ओवैसी आपके नहीं है? बिल्कुल, उन्होंने नाको चने ओवैसी चबा आपके नहीं है? दिए। इमरान मसूद की ओवैसी सीट पर आपके तो नहीं 6 है? बार मुख्यमंत्री ओवैसी गए। आपके नहीं है? इमरान आप मसूद तो तो लीडर अपनों है। पे यकीन नहीं इमरान रखते। मसूद तो आप लीडर है। अपनों पे यकीन नहीं रखते, आप गैरों पे क्या यकीन करेंगे? आपने समझ ऐसे ही लिया 70 साल देश देश का चल हिस्सा नहीं है गया, वक्फ बोर्ड। आज से 14 किसी साल में के हिल रहा बाप है की हिम्मत और ये नहीं 70 है साल कि चला आप लिया आपकी हमने। जमीनों एक को सवाल एक अंग्रेजों सवाल को भगा दिया। एक सवाल हमारी शाकिर एकता शाकिर को जी, मेरा देखकर सवाल हमने अंग्रेजों को भगा दिया। मेरा सवाल सुनिए ना। वो ये कह रहे हैं कि अगर अब तक की जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि जमीनें किसके पास गई। इसमें भाई तो इसमें बचने की जरूरत कालरा कहां साहब, ये है? जांच मैं करूंगा। नहीं तो अब सरकार अगर भाई, संशोधन- माली आरोप नहीं नहीं, भाई, आप कह मैं बता रहा हूं ना, मैं चैनल पे कहिए, बता तो रहा हूं। सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये बोलिए। नकली चलिए, नकली चलिए आरोप कहिए में कि राहुल जी कांग्रेस को ईडी इसका का जांच समर्थन कराते करती है। हम हैं। कहते हैं कि नकली सीबीआई नकली जांच आरोप होगी। ला के राहुल बोल जी तो को उठाते दीजिए हैं ना। तो जांच अगर कराएं मालूम है ना। आपके बस का कुछ मना नहीं, कौन कर इतना रहा तो है? नहीं तो आप बोल संशोधन का सपोर्ट कर दीजिए, तो जांच हो संशोधन का जाएगी। support आप संशोधन का कीजिए। सपोर्ट आपको कीजिए। पता है ये 40 पॉइंट्स क्या क्या हैं? जस्टिस अरे मैं तो- किसी को हम कुछ नहीं बताते पता। हैं, आपके हम साथ- बताते पहले हैं। कांग्रेस को- कमेटी में बैठने सुनिए दीजिए ना, नहीं, और हम जांच बताते की जहां हैं। तक बात मतलब आएगी, आप कह रहे हैं कि अगर अच्छे लगे तो आप सपोर्ट करेंगे। जो सुनिए। देश हित में होगा, हाँ। जो सत्यता की तरफ जाएगा, उसके सपोर्ट करने के लिए राजी हैं। वो कह रहे हैं पढ़ने का वक्त नहीं मिला, बस पढ़ने का वक्त मिल जाए तो हम सपोर्ट के लिए राजी हैं। यही है ये डर का खेल। डराते रहो मुसलमानों को। बैकफुट पर आप गए हैं, डर हम रहे हैं। कह रहे हैं, अरे सुनिए, बैकफुट पर आप गए हैं। सुनिए ना, आप तो ये चोर की हमारी तरह बिल पास ईमानदारी कराना चाह है। रहे थे। ये ईमानदारी आप तो और ये विधेयक 56 को बिल इंच बनाना चौड़ा चाह रहे थे। सीना है जिसने कह हाँ। दिया कि ये लो तुम्हारी 56 इंच का सीना। सुनिए ना भाई, अभी भी नहीं भूल रहे हैं। आप सोच रहे थे कि फंसा देंगे हमें। हमने कहा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को कहाँ भेज देते फंसाएंगे? हैं और ज्वाइंट आप सोच पार्लियामेंट्री रहे थे कमेटी कि को चोर भेज की तरह दिया, बिल पास तो कर अब आ लेंगे। जाओ ईमानदारी आप से। सोच रहे थे अब कि बिल बता पास कर दो, लेंगे। अब संशोधन अब करा आइए। दो। अब शादाब आ जी, जाओ शाकिर जी, मैं ये ईमानदारी कह रहा हूं से। ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है ना कि भाई अगर नहीं बिल पास हुआ, बार-बार हम ही विपक्ष ने कहते वक्त हैं। मांगा तो जेपीसी वो में गया। बार-बार हम ये ही तो कहते स्वस्थ हैं, लोकतंत्र ऐसी- की पहचान हुई ना। ऐसी नौबत क्यों आती है? हमें जस्टिस बोलना पड़ता है सच्चर बार-बार। कमेटी की ये जितनी चोर की तरह रिपोर्ट- पास क्यों करना मैं चाह पूछ रहे लेता हैं? हूं, मैं पूछ लेता हूं, ये पूछिए। अगर ये बिल थोड़ा पहले अगर सांसदों को दिया जाता, पढ़ने का थोड़ा सा वक्त मिलता डिस्कशन करते तो हैं। आपको जेपीसी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। वो ये नहीं। कह रहे हैं कि आप बचने बचाने की कोशिश में छुपते हुए क्यों बिल लेकर आए? लोग- थोड़ा पहले लोगों को बिल्कुल। बताते, थोड़ा Right, समझाते विशाल- सांसदों को। विशाल, आपको मैं एक बात बता दूं, पार्लियामेंट के अंदर जो सभापति हैं, जो सदन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई सबके लैपटॉप पे, सबकी ईमेल्स पे सबको भेजा गया। मीडिया में 10 दिन पहले ये से बाद की वो बात चल है। रहा था, लेकिन क्या है कि जब जाना नहीं है, पढ़ना नहीं है, विधेयक ठीक। बनने के पहले ड्रामा की बात आखिरी कर रहे हैं। आखिरी कमेंट मैं आप दोनों से आखिरी कमेंट ले रहा हूं शाकिर। विधेयक करना विधायक है, पहले की बात विरोध करें ना। की शाकिर, राजनीति शाकिर। करनी है। मुसलमानों से लेना देना थोड़ी है गरीब मुसलमानों से। ठीक है। चंद लोग हैं जो ठेकेदार हैं, वो उनसे मिलके लुटवाना है, गरीब लूटना है, मुसलमानों वोट से बैंक की लेना पॉलिटिक्स। देना हाँ, तो एक एक आपका एक है। एक 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 करके एक एक करके एक एक करके सर, एक आखिरी कमेंट एक एक करके। मैं कह रहा हूं वक्फ पर आपका आखिरी टिप्पणी मुझे गरीब बताइए। मुसल- अगर आपको लगता है संशोधनों में दम है, सही है, क्या कांग्रेस पार्टी उस संशोधनों के लिए स्वीकार करेगी, साथ खड़ी होगी? देखिए, 2 शब्द में इसका जवाब है। जेपीसी में डिसीजन जो होगा वो बेस्ट होगा और कांग्रेस नहीं, पूरा देश उसके साथ होना चाहिए, बीजेपी के अलावा, ठीक है। क्योंकि उनकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। और गरीब मुसलमानों से इनकी जो मोहब्बत है वो वक्त वक्त पे मॉब लिंचिंग में, नेम प्लेट में दिखते रहता है। ठीक ये है। जग जाहिर है। ठीक 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 है, वो संशोधनों के लिए तैयार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका रुख मुसलमानों के खिलाफ रहता है हमेशा। हमारा कभी आखिरी भी कमेंट। देश के मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का रुख नहीं रहा। ये वही पार्टी है जिसने एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। ये वही पार्टी है जिसके फाउंडर जनरल सेक्रेटरी सिकंदर बख्त साहब हैं। ये वही पार्टी है जो बहुत ईमानदारी के साथ अंतिम छोर में खड़े हुए मुसलमानों को मुख्यधारा में जोड़ना चाहती है, लेकिन ये इनकी समझ में नहीं आएगा। कलाम बने तुष्टीकरण कांग्रेस के की राज में, राजनीति कैसी बात कर रहे हैं? आपने अगर वो साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट नहीं होते, किसकी इसरो बात साइंटिस्ट करते नहीं हो? आप लाते ठीक हो? है, समय करते हो? ये तो समय जानते हैं आप। समय इतने की इजाजत दे रहा है।
समय इतने की इजाजत दे रहा है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है सर, इतने समय इजाजत दे रहा है। वक्फ में जो बदलाव होने हैं इसे लेकर जो बिल है जेपीसी को भेज दिया गया है। ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है कि अगर विपक्ष ने विरोध किया है, जेपीसी को भेजा गया। देखते हैं जेपीसी में इसे लेकर आगे क्या फैसला होता है। और जो संशोधनों की बात की जा रही है, अगर वाकई उसमें दम है तो शाकिर अली कह रहे हैं कि भाई हम सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे।